हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई वढ़ाई? सही चल रही है? देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जी नहीं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि मैंने एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक पहले वीडियो डाल चुका हूँ मैं, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। फिर भी कुछ एक एसेंशियल थ्योरी जो आपको जानने लायक है, फॉर्मेट या एसेंशियल थ्योरी, वो एक बार फिर बता देता हूँ मैं। और आपको डिटेल में जाना है तो वहाँ पे आप जाके जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल है। और यहाँ पे हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, उसको देख लेते हैं। देखो, एक्चुअली क्या होता है, 11 में हमने सीखा सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट प्रिपेयर करना, जिसमें आपने सीखा क्या क्या सीखा आपने? जर्नल एंट्री सीखा होगा, लेजर सीखा होगा एंड फाइनल अकाउंट सीखा होगा। फाइनल अकाउंट बोलने से ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये चीज़ें सीखी होंगी आपने। अब होता ये था कि 11 में सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल पर्सन जो होता था, जो बिजनेस करता था, स्टार्ट करता था, बिजनेस कंडक्ट करता था, सारी चीज़ें करता था, और जो भी सैलरी वैलरी कमीशन वो सारी चीज़ उसी की होती थी, किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं होती थी। लास्ट में जो प्रॉफिट आता था, नेट प्रॉफिट, जो नेट लॉस आया, वो सिर्फ उसी का होता था, वो जाके बैलेंस शीट में उसकी कैपिटल में अगर प्रॉफिट है तो प्लस हो जाता था, अगर लॉस है तो माइनस हो जाता था। ये सारी चीज़ें हमने 11 में सीख चुके हैं। 12th में भी ये सारी चीज़ें होंगी, बिल्कुल होंगी, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे मोर देन 1% होते हैं, तो हमको उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। और दूसरी चीज़, बिजनेस में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी कैपिटल का भी हिसाब किताब रखना होता है। तो वो कैपिटल अकाउंट हमने 11 में तो सीखा, लेकिन यहाँ पे उन सारे पार्टनर्स का, यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा, एक पार्टनर का नहीं बल्कि अलग अलग पार्टनर्स होते हैं उनका कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो वो भी हम सीखने वाले हैं इसी क्वेश्चन में। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के से रिलेटेड वीडियो भी मैंने वहाँ पे डाल रखा है। तो इस तरीके से यहाँ पे बैलेंस शीट से पहले जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तुरंत बाद और बैलेंस शीट से पहले हम जो है बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये भी एक अकाउंट है और ये भी आपका फॉर द ईयर एंडेड बनेगा, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड बनेगा, एक साल जो खत्म होने वाले साल के लिए। ये भी एक पर्टिकुलर डेट पे ही बनता है। अब देखिए, ये फॉर्मेट है आपको इसके सामने में, डेबिट साइड क्रेडिट साइड रहेगी, पर्टिकुलर अमाउंट। डेट का कॉलम आप पे डिपेंड करता है कि आप बनाना चाहते हो नहीं बनाना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। आप बनाना चाहो बना सकते हो, नहीं बनाना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं। अब ये होता है कि यहाँ पर आजकल क्या होता है, रेडीमेड लेजर आते हैं और उसमें अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो डेट कॉलम तो आ ही जाएगा, ठीक है। उसका यूज़ नहीं होता है, डेट कॉलम का यूज़ नहीं होता, इसलिए नहीं बनाओगे आप लोग। वो आप पे डिपेंड करते हैं, अगर आपने बना ली तो गलत भी नहीं है, लेकिन उसको बना के टाइम क्यों वेस्ट करें, सीधा सीधा आप पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। वैसे भी एप्लीकेशन अकाउंट एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है, तो डेट का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है। अब आते हैं अपन स्टार्ट कहाँ से होगा। तो स्टार्ट के लिए देखिए, जनरली प्रॉफिट होगा तो ये क्रेडिट से स्टार्ट हो जाएगा, बट इन केस लॉस है तो डेबिट से स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पे आपका क्रेडिट में बाय प्रॉफिट दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगा और जो अमाउंट आप यहाँ पे लिख लोगे। दूसरी चीज़ इधर में आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मैंने यहाँ पे लिखना छूट गया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा, ड्राइंग्स नहीं आएगा। तो यहाँ पे सेकंड चीज़ ये आ जाएगी क्रेडिट साइड में। और इस तरीके से क्रेडिट के दो आइटम होंगे। बट इन केस अगर आपका प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो इधर से आपका डेबिट से स्टार्ट होगा और टू लॉस हो जाएगा, टू लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर आप टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो, क्योंकि जनरल एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो। क्लियर? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज सेकेंड मेन थिंग। डेबिट साइड में क्या हो जाएगा, अब एप्रोप्रिएशन चालू हो जाएंगे, पार्टनर से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाएंगी। देखो, बिजनेस अलग है और बिजनेस में जो पार्टनर्स होंगे उनकी एंटिटी अलग होती है, दोनों की एंटिटी अलग अलग है। तो बिजनेस में जो बिजनेस का फ़ायदा पार्टनर्स का लॉस और पार्टनर्स का लॉस बिजनेस का फ़ायदा, इसको आप ऐसा समझ सकते हो, ये बिजनेस है और ये पार्टनर है, ठीक है। अगर पार्टनर को फ़ायदा होता है तो बिजनेस को लॉस होगा और बिजनेस को फ़ायदा होगा
बिजनेस को फ़ायदा होगा तो पार्टनर को लॉस होगा, और पार्टनर को लॉस होता है तो पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है तो बिजनेस को लॉस होगा। क्लियर? ये आपका बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल आपने 11 पढ़ा होगा, उस पर डिपेंड कर, उसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे जब एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब भी बिजनेस को फ़ायदा होगा वो इधर क्रेडिट में आ जाएगा, और जब भी बिजनेस को लॉस होगा वो डेबिट में रिकॉर्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स का लॉस है तो इसका बिजनेस का फ़ायदा है, और इधर पार्टनर्स को जो एप्रोप्रिएशन है, ठीक है, पार्टनर्स वाले जो एप्रोप्रिएशन है उसके उनसे रिलेटेड एप्रोप्रिएशन है वो सब आपका बिजनेस का लॉस है, तो इस साइड डेबिट साइड रिकॉर्ड होते चला जाएगा। तो सबसे पहले आप लॉस रिकॉर्ड कर लिए, अगर आपका P&L में लॉस है तो वो आ जाएगा, और उसके बाद एप्रोप्रिएशन में अगर डीड में आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे। फिर सैलरी अगर है तो दे दोगे, सैलरी पर मंथ है पर एनम है, ये देख लेना आप। कभी आपका पर मंथ होगा, PM लिखा होगा तो आप एनुअल बेसिस पे लोगे। ठीक है, एनुअल बेसिस पे देखना। हाँ, ये हो सकता है कि बिजनेस बीच में स्टार्ट हुआ हो तो भी आपको मंथ वाइज चलना होगा। नॉर्मली अगर पूरे साल भर का हो तो इंटू 12 करके लिख लोगे आप, बट अगर बिजनेस बीच में स्टार्ट हुआ हो, ठीक है, तो फिर इंटू 12 नहीं करोगे, मंथ काउंट करके इंटू कर लेना। और एक होता है पर एनम, या इस तरीके से लिखा होगा। ठीक है, तो वो सीधा सीधा वहीं पे आ जाएगा कि सैलरी आपको इंटू करने की ज़रूरत नहीं है, मंथ वाइज लेने की ज़रूरत नहीं है, एनुअली आ जाएगा, वो डायरेक्ट एनुअली दिया होता है तो सैलरी आ जाएगी। कमीशन बता चुका हूँ, पहले वाले वीडियो में बताया था मैंने। कमीशन आपका पार्टनर कमीशन है, पार्टनर कमीशन, तो इसको आपको लेना होता है। ठीक है, एक बिफोर कमीशन होगा, एक आफ्टर कमीशन होता है। अभी तुरंत इस बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कमीशन आ जाएगा आपको यहाँ पर, बिफोर होगा तो 100/100 करके निकालना, रेट ऑफ कमीशन बाय 100 करके निकाल लेना, और आफ्टर होगा तो 100 प्लस रेट प्लस कर लेना। इस तरीके से आ जाएगा ये। कभी कभी रिजर्व भी क्रिएट करना होता है। अब रिजर्व आपने 11 में पढ़ा होगा कि कुछ एक अमाउंट या पार्ट ऑफ प्रॉफिट दैट इज सेट असाइड फॉर नॉन अननोन लायबिलिटीज़। ठीक है, हम अलग से रख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रिजर्व। तो रिजर्व जो होता है वो भी आपको यहाँ पे क्रिएट करना होता है। अब ये रिजर्व भी क्या होता है, कई बार नेट प्रॉफिट पे होता है। दैट मीन्स ये जो नेट प्रॉफिट आपने यहाँ लिखा है, डायरेक्ट इसका 10% बोलेगा तो आप यहाँ पे 10% लिख लोगे, इसका निकाल के आप लिख लोगे। बट कभी कभी ये डिविजिबल प्रॉफिट पे होता है, तो डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि इधर का जो ग्रैंड टोटल आएगा उसमें से ये सारे ऊपर के प्रोविजंस जो अप्रोविशंस है इसको आप डिडक्ट करोगे तो आपको डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। डिविजिबल प्रॉफिट का जितना परसेंट बोला होगा उसको आप यहाँ पे लिख लोगे। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ, इधर के जो ग्रैंड टोटल है उसमें से ये ऊपर के सारे जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये चीज़ें माइनस कर लोगे, और उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट मिल जाएगा। डिविजिबल प्रॉफिट पे आप परसेंट वाइज हिसाब पे कैलकुलेट करना, रेट ऑफ जो दिया होगा जैसे भी परसेंट के हिसाब से दिया रहता है अक्सर, तो निकाल सकते हो, और इस तरह आप यहाँ पे लिख लोगे। अब आ गया आपके पास फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, मतलब एक बार ग्रैंड टोटल में से ये चीज़ें सारी चीज़ें माइनस कर लेना। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, A, B, और ये उनका रेशियो में जाएगा। रेशियो समझ रहे हो आप, रेशियो जैसे 3:2, 3/5, 2/5। इक्वल बोलता है, इक्वल मतलब 1:1, 1/2, 1/2। अगर दो पार्टनर है इक्वली बोल रहा है तो 1/2, 1/2 हो जाएगा। 3 है तो 1/3, 1/3, 1/3। 4 है तो 1/4, 1/4, 1/4। इस तरीके से चला जाएगा। तो ये उस तरीके से प्रॉफिट उनमें बढ़ जाएगा, और वो हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। डायरेक्ट किधर कहाँ नहीं जाएगा आपका ये प्रॉफिट जो आपका डायरेक्ट बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर? अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय कुछ एक चीज़ें जो आपके की पॉइंट्स बोलूँगा मैं उनको, या की रूल्स बोल सकते हो आप, उनको आपको जानना जरूरी है। आगे क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो उन की पॉइंट्स को बिल्कुल दिमाग में रख लेना आप, आपके सारे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। देखो, आपका पहला पॉइंट है एडजस्टमेंट रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या होता है कि जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप प्रॉफिट लेके आते हो, ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो आप यहाँ पे प्रॉफिट लेके आए हो
ये प्रॉफिट है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, वो सारे एडजस्टमेंट जो P&L अकाउंट में होने थे उसके बाद आया है। बट आपको क्वेश्चन में कभी कभी ये कुछ एक एडजस्टमेंट छूट गए होते हैं या हमको करने होते हैं, यहाँ पे कुछ एक एडजस्टमेंट जो यहाँ पे आप प्रॉफिट लिखोगे तो उन एडजस्टमेंट को करने के बाद ही आएगा। यहाँ पर P&L अकाउंट के एडजस्टमेंट होते हैं जो छूट गए होते हैं, तो उन एडजस्टमेंट को करना होता है। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन छूट गया, या किसी मैनेजर की सैलरी छूट गई, या रेंट टू अ पार्टनर छूट गया, वो एडजस्टमेंट आपके करने पड़ेंगे। वो आपका कहाँ पे आता है, वो सब चार्जेबल होते हैं और P&L अकाउंट में आते हैं। अगर हमने यहाँ पे लिख लिया तो वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। तो उसको दो तरीके से आप करेक्ट करोगे, या तो एक छोटा सा आप P&L अकाउंट बना लो पहले और उसको आप उन सारी चीज़ों को चार्ज कर लो और उसके बाद आप यहाँ पे लेके आ जाओ, या फिर यहीं पर आपने प्रॉफिट जो लिखना है इसको पहले न लिख करके उसको अंदर में लिख लो और उन सारी चीज़ों को माइनस कर लो, ठीक है। और उसके बाद फिर जो अमाउंट आएगा उसको आप बाहर लगा लो। इस तरीके से हो जाएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे आपसे बनने लगेगा। तो एक तो ये था आपका पहला की पॉइंट्स की एडजस्टमेंट रिलेटेड टू P&L अकाउंट, ये हो गया, उसको आपको पहले करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ प्रॉफिट बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एनी एप्रोप्रिएशन। एडजस्टमेंट की अलग चीज़ है और एप्रोप्रिएशन वाले जो आपके एडजस्टमेंट होंगे वो अलग होंगे, ठीक है। एप्रोप्रिएशन कई बार क्या होता है, प्रॉफिट जो आपको दिया होता है क्वेश्चन में बिफोर या आफ्टर मेकिंग एनी एप्रोप्रिएशन, तो बिफोर में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। बिफोर वाले में अगर ऐसा दिया हो, एप्रोप्रिएशन से पहले का प्रॉफिट दिया हो, ये चीज़ आप क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। आप 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे फुल क्वेश्चन, तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि प्रॉफिट जो दिया है बिफोर एप्रोप्रिएशन दिया हुआ है, बिफोर सैलरी, बिफोर ये दिया हुआ है, तो दिक्कत नहीं है। आपने एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में उस सारी सैलरी वैल्यू को दिखाते चले जाना है। बट अगर आफ्टर दिया हुआ है, आफ्टर समवन सैलरी, किसी पार्टनर की सैलरी देने के बाद दिया हुआ है प्रॉफिट, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद का दिया हुआ है प्रॉफिट, तो फिर दो चीज़ें होंगी। या तो आप एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट दिखाओगे उसमें वो सैलरी, वो कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस करोगे, वो चीज़ प्लस करोगे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप बनाओगे तो पहले उस प्रॉफिट में प्लस करोगे वो सैलरी, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस करके आप यहाँ पे दिखा दोगे, और फिर बाद में सैलरी वैलरी पेमेंट दिखाओगे, ठीक है। और नहीं तो अगर आप डायरेक्ट प्रॉफिट लिख रहे हो यहाँ पे सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप प्लस नहीं कर रहे हो, तो फिर सीधा सीधा आप यहाँ पे सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी आपने इधर में प्लस नहीं किया इधर भी दिखाने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो आफ्टर दिया हुआ है, आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन दिया हुआ है, वो एप्रोप्रिएशन हो चुके हैं तो उनको दोबारा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो दो तरीके हैं, वैसे दिखाना जरूरी है क्योंकि आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता ही इसीलिए है कि वहाँ पे पूरा डिटेल हमको मिल सके। तो आप क्या करेंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे आप तो उस समय जो है प्रॉफिट जो भी होगा, ठीक है, बाय प्रॉफिट जो भी होगा उसको मान लो एज्यूम किया अपन ने 30,000, और ये आफ्टर सैलरी दिया हुआ है, आफ्टर किसी एक पार्टनर की सैलरी दिया हुआ है या किसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद दिया हुआ है, तो उसको प्लस कर लेना। मान लो कि हमने यहाँ पे 20,000 प्लस किया, अब ये हो जाएगा 50,000, तो उसको आपने यहाँ बाहर में दिखा देना है। और फिर उस आइटम को जो आपने यहाँ पे 20,000 मान लो कि ये सैलरी थी बी की, तो यहाँ सैलरी फिर बी का आप दिखा दोगे 20,000। क्यों? क्योंकि ये है आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्लियर। और ये प्रॉफिट था आपका आफ्टर एप्रोप्रिएशन था, तो हमको आफ्टर से पहले बिफोर करना पड़ेगा, तो बिफोर आ गया ये, और उसके बाद आप दिखा दोगे। अगर आपने ये नहीं दिखाया इधर में तो फिर इसको यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुल मिला के ये समझाने की कोशिश कर रहा था आपको कि अगर आपने यहाँ पे इसको एडजस्ट नहीं किया तो इधर में इसको आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज दिस प्रॉफिट इज़ आफ्टर एप्रोप्रिएशन। लेकिन चूंकि हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो फिर यहाँ पे दिखाना जरूरी हो जाता है, इस तरीके से बनेगा। तो चलिए फिर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
देखिए क्वेश्चन आपका डीके गोयल से है और आई थिंक क्लियरली दिख पा रहा होगा सभी को, और दिख रहा है ना। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिया हुआ है, सरिता एंड वंदना वे पार्टनर ऑफ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो देयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड। ठीक है, उनका रेशियो कौन सा है, जो कैपिटल रेशियो है यहाँ पे, इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड ऑन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब बिजनेस स्टार्ट किए थे उस समय उनकी कैपिटल थी 4 लाख एंड 3 लाख। द फर्म स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये बुक पुरानी है, आप लोग आगे पीछे हो सकता है देख लेंगे। ठीक है, क्या क्या चीज़ें एग्रीमेंट में, एवरी ईयर इन केस ऑफ प्रॉफिट 50,000 और 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट विच एवर इज मोर। प्रॉफिट का 10% या फिर 50,000 दोनों में जो ज़्यादा होगा वो कहाँ जाएगा, विल बी डोनेटेड फॉर प्रोवाइडिंग स्कूल फीस ऑफ स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन को 10% दिया जाएगा, 10% या फिर 50,000 जो ज़्यादा होगा। 10% किसका, प्रॉफिट का, दोनों में जो ज़्यादा होगा वो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 12% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 10% पर एनम। आईओसी आपका 12% अलाउ होगा, जबकि चार्ज आपका 10% हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो सरिता एंड वंदना आर टू गेट अ मंथली सैलरी 10% एंड 10,000 एंड 15,000 दिया हुआ है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर मेकिंग अबोव अप्रोप्रिएशंस। देखो यहाँ पे मैंने बताया था बिफोर अप्रोप्रिएशन दिया हुआ है, सो यहाँ पे आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 6 लाख दिया हुआ है। द ड्राइंग्स ऑफ सरिता एंड वंदना वेयर 2 lakhs एंड 2,50,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंटेड 10,000। आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दे दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड 12,500 फॉर वंदना, ये कैलकुलेट करके ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अब आपने क्या करना, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एज्यूमिंग दैट देयर कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग वे पे हमको यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग मेथड पे जाकर के हमको इनके कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करने हैं। सो आइए देखते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हेडिंग रहेगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 लिख लोगे आप यहाँ पे। क्लोजिंग डेट आ जाएगी। डेबिट एंड क्रेडिट एज यूजुअल रहेगा। यहाँ पे पर्टिकुलर्स आप लिखना चाहो लिख सकते हो, लिखना ही पड़ेगा। मैंने नहीं लिखा, आप लोग लिखना ही है ना, छोड़ थोड़ी सकते हैं, ये लिख लेना। ठीक है, अब जो है कितना था प्रॉफिट, 6 लाख प्रॉफिट है आपका। सीधा हम चले गए क्रेडिट में, स्टार्ट ही क्रेडिट से होगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6 लाख आप यहाँ पे लिख लोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको दिया हुआ है, सरिता का 10,000 और वंदना का 12,500, सो 22,500 आप यहाँ पे लिख लोगे। और इधर कुछ और आएगा नहीं, सो टोटल आपका 6,22,500 आ जाएगा नीचे ग्रैंड टोटल। डेबिट में आते हैं। डेबिट में सबसे पहले जो आपका जो एप्रोप्रिएशन करना था किस चीज़ का, डोनेशन। तो 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट और 50,000 विच एवर इज मोर, तो इसका 10% निकालोगे आप 60। सीधी सी बात है, 60 ज़्यादा है, 50,000 तो कम है, तो 60,000 दे दोगे आप। यहाँ पे क्वेश्चन में था ना ये 50,000 और 10% ऑफ द प्रॉफिट विच एवर इज मोर विल बी डोनेटेड फॉर प्रोवाइडिंग स्कूल फीस। सो 60,000 आपका 6 लाख का 10% 60,000 आपका आ जाएगा। और आप यहाँ पे लिख लोगे इसको डोनेशन। सैलरी जो आपकी सरिता की 10,000 है और इसकी 15,000 है, सो इंटू 12 कर लोगे आप। इंटू 12 करोगे तो 120 आपका सरिता की आ जाएगी। 15,000 इंटू 12 करोगे तो 180 आपकी। तो ये 120 आपका हो जाएगा सरिता की सैलरी। 180 15 इंटू 12 करके आपका 180 आपका 3 लाख टोटल आ जाएगा दोनों की सैलरी। फिर इसके बाद तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल वाली बात है, क्लोजिंग कैपिटल कोई चक्कर था ही नहीं। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी उस पर निकाल लो आप, 12% के हिसाब से निकालोगे। 4 लाख 4 लाख था और
दूसरे का आपका, उसको भी देख लो एक बार कितना था, 4 लाख वो 3 लाख, ठीक है, 4 लाख वो 3 लाख पे निकाल लो आप, 12% बोला था, 12% आप 48, 36 दोनों का जाएगा, टोटल 84,000 ये चला गया। अब बचिए क्या, कुछ बचा क्या? नहीं बचेगा ना, क्या? डिविजिबल प्रॉफिट। सो डिविजिबल प्रॉफिट आप निकाल लो आप, 6,22,000 में ऊपर के सारी चीज़ें, 3,60,000 उससे पहले था, 84,000 ये था, ये सारी चीज़ माइनस करोगे तो आपको मिलेगा ये डिविजिबल प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट विच इज डिविजिबल अमंग द पार्टनर्स। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट ही कहलाएगा। अब इसको हम वो बांटना है किस रेशियो में डिवाइड करना है, उनके कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो था कितना, 4 लाख उनकी कैपिटल, ठीक है, एंड 3 लाख। अब इसको कैसे करोगे, एक कॉमन नंबर से ले लेंगे तो 0 कटे जाना, 4/3 आ जाएगा, कॉमन नंबर से कैंसिल करते हैं, ठीक है। इसको छोटी छोटी चीज़ें हैं, देख लेना, अगर दिक्कत आएगी तो बता देना, उस सबको कर देंगे क्लियर, डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। सो 4:3 की रेशियो में आपका 1,02,76,500 ये आ जाएगा और इस तरीके से 1,78,500 बढ़ जाएगा पार्टनर्स में। तो ये था आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्लियर। नाउ ये सारी चीज़ें जो आपने इनको दी है ये पार्टनर्स के लिए गेन है, फ़ायदा है, इनकम है, जो बोल लो फिलहाल, और वो चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, क्योंकि जब कभी फ़ायदा होता है पार्टनर को तो उनके अकाउंट क्रेडिट हो जाते हैं। हमने 11 में पढ़ा था कि सारी चीज़ें, वो सारे प्रॉफिट, गेन, इनकम शुड बी क्रेडिटेड। जनरल रूल पढ़े हो ना आपने नॉमिनल अकाउंट में, लॉसेस एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस आर डेबिट, वो डेबिट हो जाते हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट हो जाते हैं, जबकि इनकम और गेन आपका क्रेडिट हो जाता है। तो पार्टनर के लिए ये सारी चीज़ें गेन होती हैं, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में एंट्री हो जाएंगी, क्लियर। एक्चुअली ये डेबिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट इसलिए हो रही है क्योंकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है, क्लियर। एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो अब ये सारे लॉसेस हैं और लॉसेस उस समय डेबिट हो जाना है, तो इसलिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है। अब आते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट पे। थोड़ा सा नया नया हाथ सेट नहीं हो पा रहा, इस पर डिफिकल्ट है। दिख पा रहे हैं ना सभी को? तो ये भी आपने फॉर्मेट अब तक बनाना सीख लिया होगा, अगर नहीं बनाना सीखा तो देख लीजिए, यहाँ पे भी आपका डेबिट रहेगा, क्रेडिट रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हेडिंग दे दोगे, और क्रेडिट साइड में वो सारी चीज़ें आएंगी जो पार्टनर को, जिससे पार्टनर कैपिटल बढ़ेगी, ठीक है, या शुरुआत में जो उन्होंने कैपिटल लेके आए होंगे वो लिख लेंगे। चूँकि बिजनेस स्टार्ट हुआ था बाय बैंक अकाउंट 4 लाख 3 लाख, अगर बिजनेस पिछले साल भी चलता चला जा रहा था तो यहाँ पे बैलेंस BD हो जाएगा, ब्रॉड डाउन हो जाएगा। बट चूँकि बिजनेस इसी साल स्टार्ट हुआ है, ये फर्स्ट ईयर है, तो यहाँ पे बैंक के अकाउंट आपका आ जाएगा। ये आपका 2018 अप्रैल 1 अप्रैल को आपके यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हुआ था, तो ये आपका बाय बैंक करके आपका यहाँ पे 4 लाख 3 लाख आ जाएगा। फिर आपका आप लास्ट पहुँच जाते हैं हम 2018, ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चन में आपको डेट नहीं मिलेगा, बट ये क्वेश्चन में था तो मैंने इसको ले लिया कि भाई इस क्वेश्चन को आपको करवाते हैं, क्योंकि डेट यूज़ होती है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल डेट का आपको कोई चक्कर नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो है आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को बाय बैंक अकाउंट, लेकिन अगर ये पिछले साल से चलता आ रहा होता बिजनेस तो 31 मार्च हो जाता और बाय बैलेंस BD हो जाता यहाँ पर। और ये एक चीज़ बता दूँ, ये बना रहा हूँ मैं, ये जो क्वेश्चन बनाने के लिए बोला था फ्लक्चुएटिंग मेथड बोला था। फ्लक्चुएटिंग में सिंगल अकाउंट बनता है, जबकि फिक्स मेथड में आपके 2 अकाउंट बनते हैं। कौन कौन से? एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट, बट इट्स अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है ना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है। तो उस पर आप जाकर के बनाना चालू करोगे तो आपका सबसे पहले कैपिटल आ जाएगी, फिर सैलरी, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में डाल रखी थी, इधर क्रेडिट में आ जाएंगी।
सारी चीज़ें आ जाएंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जो शेयर हैं वो सब आ जाएंगे। फिर डेबिट में जाएंगे। डेबिट में आपका 2019 को उनका टोटल ड्राइंग्स, साल भर का ड्राइंग्स उनका 2 lakhs एंड 2,50,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10,000 एंड 12,500। और अब इसके बाद इस टोटल को आप माइनस करेंगे इसमें से, देन यू विल गेट दिस 4,60,000। क्लियर? इसी तरीके से इसके दोनों अमाउंट को ये प्लस करके आप माइनस करोगे किसमें से, इसमें से माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये आ जाएगा 3,30,000। सो ये जो उनकी बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हैं, एंड दिस बैलेंसेस आर टू बी शोन इन द बैलेंस शीट एज देयर कैपिटल। वहाँ पे चले जाएंगे 4,60,000 एंड 3,30,000, ये आप वहाँ पे जाएंगे, डायरेक्ट आपका नहीं जाता यहाँ से, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस वहाँ चले जाते हैं। मतलब एप्रोप्रिएशन बताया ना मैंने कि सारे एप्रोप्रिएशन होने के बाद जो बैलेंस आएगा वो कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंसेस होंगे वो जाएंगे बैलेंस शीट में, तो ये चले जाएंगे वहाँ पर। अब जिन बच्चों को कैपिटल अकाउंट बनाने में दिक्कत आ रही होगी, डेबिट में क्या आता है, क्रेडिट में क्या आता है, एक छोटा सिंपल ट्रिक है। आप लोग बैंक अकाउंट आजकल करते ही होंगे, हैंडल करते ही होंगे बैंक अकाउंट, लगभग आपको जानकारी में होगा ही, ठीक है। जब कभी हम अमाउंट हमारे अकाउंट में जमा होता है तो हमारा अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। और जब कभी हम पैसा विड्रॉ करते हैं, बैंक से हम पैसा निकालते हैं या कुछ खर्च करते हैं, तो उस समय हमारा अकाउंट डेबिट हो जाता है, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी आपको वही चीज़ याद रखनी है कि जब कभी हमारा पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगी, चाहे वो शुरुआती कैपिटल हो, ओपनिंग कैपिटल हो, एडिशनल कैपिटल हो, सैलरी मिले, कमीशन मिले, कुछ भी चीज़ पार्टनर को मिल रही है तो वो क्रेडिट में आएगी, क्योंकि क्रेडिट में कैपिटल, क्या 11th में पढ़े भी तो आपने कि कैपिटल के अकाउंट का क्या होता है नेचर, डिक्रीज होगी तो डेबिट हो जाता है, और कैपिटल अकाउंट है ना, कैपिटल डिक्रीज होने पे डेबिट हो जाता है, और क्रेडिट होने पे, मतलब क्रेडिट कब होगा, इंक्रीज होने पे आपका क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी तो ये क्रेडिट हो जाएगा। और जब डेबिट तब होगा जब उन्होंने ड्राइंग्स किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो उस सिचुएशन में उनकी कैपिटल कम होगी, डिक्रीज होगी, तो ये अकाउंट डेबिट हो जाता है। तो इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हैं, या तो बैंक वाला रूल याद रख लो, या फिर कैपिटल अकाउंट बताया था उसके हिसाब से चले जाओ आप, जनरल एंट्री वाला रूल बनने लगे आप सीएस। तो ये था एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आप और ट्राई कीजिए, बनेंगे। अगले वीडियो में फिर कोई एक नया क्वेश्चन लिखेंगे, नए टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। आप कोशिश कीजिए, बनाइए, बनेगा। तब तक के लिए बाय बाय।